बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज है। 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इससे पहले आपने रिवीजन के अंदर 2.1 एक्सरसाइज जो है इसको आपने रिवाइज़ करना है आज के लिए। 2.1 एक्सरसाइज, क्योंकि दूसरा चैप्टर मैं रिवाइज़ करा चुका हूँ, तो इसको आपने रिवीजन में लेना है। किसको? 2.1 एक्सरसाइज को आपने रिवीजन में लेना है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें एक बात है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है जी? क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन जी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हल करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे जो पहला तरीका होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड होता है? ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, या हम उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक हो गया। और हमारे पास जो तीसरा और आखिरी मेथड होता है वो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करना हो तो फैक्टराइजेशन से करो, अगर परफेक्ट स्क्वायर से करना हो तो उससे करो, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रख लें, अगर वो कह दे कि फ़लाँ मेथड को आपने अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन से, तो आपने फैक्टराइजेशन से ही करना है। ठीक हो गया। अगर वो कहता है कि आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, तो फिर मजबूरी है कि हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता कहाँ से है वो ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। देखें जी, आपके पास ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अखज़ करेंगे आप। किस तरीके से? परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक्स वाई रकमें एक साइड पे रखेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। प्लस का सी था, इधर आके माइनस का सी हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर का वेरिएबल देखना है। अब एक्स स्क्वायर का आधी सर देखें तो हमारे पास ए है, और ए का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए इसको यहाँ से ख़त्म करें। जब इसको ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे? तमाम इतराफ इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे हो गया। इज इक्वल टू आपके पास सी ओवर बी ए आ जाएगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद देखें, आप इन दोनों टर्मों के दरमियान देखें किस चीज़ का साइन है? प्लस का। तो प्लस वाला फार्मूला अपने जहन में रखें और उसको आप करें जी। आपके पास पहली टर्म बन जाएगी ए का स्क्वायर, ये बन गया। उसके बाद जमा है तो जमा दो आपके पास कुलिये का आएगा, उसके साथ आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे, वो एक्स है। उसके साथ आप बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी नहीं है, और सेम आपके पास बी का स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए है पड़ा। अब बी हमें चाहिए। देखिए जी, आप अगर इस टर्म को गौर से देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक बी बटा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी बटा ए। लेकिन आप फिर ज़रा नोट करें, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो इसका जवाब आता है ये। लेकिन मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ ना, इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास आता है 2b/x, जबकि मुझे तो b/x है, 2 नहीं चाहिए। तो मैं इस a के साथ फिर 2 भी लगा दूंगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? b/ax। तो यहाँ पर भी आप वही लगा देंगे, तो ये आपके पास b आ गया। तो सेम आप यहाँ पर भी b/2a इसका आप स्क्वायर ले लेंगे। ये फार्मूला बन गया। उसको आप क्लोज कर लेंगे, x को ले लेंगे साइन प्लस का, b बटा आपके पास 2a आ जाएगा, इसका आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस सी ओवर ए, फिर आ जाएगा प्लस आपके पास इसका जवाब आ जाएगा b का स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप इसका एलसीएम, क्योंकि स्क्वायर जब b पर आएगा b का स्क्वायर, 2 पर आएगा 4 हो जाएगा, और a पर आएगा तो a का स्क्वायर बन जाएगा। आपके पास x ओवर आपके पास b/2 है, इसका आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, आप इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? आपके पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। आप 4a स्क्वायर को a पे तकसीम करेंगे, 1a से 1a कैंसिल, आपके पास 4a रह जाएगा। 4a को आप c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4ac आ जाएगा। फिर इसको इस पर डिवाइड करेंगे, सारे का सारा कैंसिल, 1 आ जाएगा। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट तब होगी जब इसका स्क्वायर हटेगा। तो मैं दोनों साइडों में क्या ले लेता हूँ? स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो देखा जाए ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास x प्लस b/2a आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ कि b स्क्वायर को पहले लिख लूँगा और माइनस 4ac जो है उसको बाद में लिख लूँगा। ओवर आपके पास क्या है? इसके ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगी, जबकि नीचे जो आपके पास खड़ा है इससे स्क्वायर रूट हट जाएगी।
नीचे स्क्वायर रूट बन रही है, स्क्वायर बन रहा है। तो अब आप इसको उधर ले जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस से लिखेंगे पहले। आपके पास x इज इक्वल टू, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस बी ओवर आपके पास 2a आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस माइनस, आगे जो खड़ा है वो लिख दे, वो आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट और ओवर आ जाएगा आपके पास 2a। तो आपके पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2a, सेम है दोनों में, 2a से 2a कैंसिल, आपके पास माइनस बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल, आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर एंड माइनस 4ac, प्लस माइनस के बाद स्क्वायर रूट भी आ जाएगी। तो ये हमारा जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक हो गया। इसी की बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस माइनस के बाद स्क्वायर रूट और ओवरऑल बटेगा होता है 2a। तो इसी के मुताबिक आज हमारे पास क्वेश्चन है, उनको हम करने की कोशिश करते हैं। देखें ज़रा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। तो बच्चों ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है। देखिए जी, इस पार्ट नंबर 1 को देखें, ये क्वाड्रेटिक ओरिजिनल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब दो जी मसावत बनाएं। इसकी कैसे बनाएंगे, पहले हम लाएंगे एक्स स्क्वायर और वो है माइनस के साथ, इधर ही खड़ा है, और फिर 7 को इधर लेके आएंगे। जब ये जमा का 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 एक्स जमा का 2 पहले से खड़ा है तो जमा का 2 हो जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा। अभी भी ये दो जी मसावत नहीं, क्योंकि हमने नफ़ी ख़त्म करना है। शुरू में नफ़ी नहीं होना चाहिए, दरमियान में चाहे आ जाए, लेकिन शुरू में नहीं होना चाहिए। तो इस नफ़ी को ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि आप इस नफ़ी को ख़त्म करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्चुअली बात है, ख़त्म हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, माइनस का 7x है तो ये हो जाएगा जमा का 7x, जमा का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और बराबर आ जाएगा 0 का। अब बन गई आपके पास दो दर्जी मसावत। तो इसको आप कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे आप इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म आए वो ए की कीमत होगी, एक्स के साथ जो आए वो बी की, और जो बगैर एक्स के होगी वो सी की होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसका वेरिएबल कुछ नहीं है, तो हमें पता है इसका वेरिएबल नहीं है, तो 1 होता है लेकिन राइट नहीं किया जाता। और बी आपके पास क्या आ जाएगा, बी हमारे पास आ जाएगा 7, और जो हमारे पास सी आ जाएगा वो होगा कांस्टेंट, इसके साथ एक्स नहीं है, तो माइनस का 2 आपके पास सी आ गया। आपके पास ए और बी और सी की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे हिंट देंगे, इक्वेशन में इस्तेमाल हो रहा था एक्स था, तो एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके, माइनस बी प्लस माइनस आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस माइनस की बात होती है स्क्वायर रूट, ओवरऑल बटे में आ जाए, आपके पास आ जाएगा 2a। क्लियर हो गया। आगे लेके चलते हैं, आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, b की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 7 पुट कर देंगे। फिर आपके पास प्लस माइनस b की जगह पे आप 7 इसका ले लेंगे आप स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 4 आ जाएगा, a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, जमा नफ़ी के बाद हमारे पास आ जाएगी जजर, फिर ओवरऑल आपके पास बटा आ जाएगा, 2 का 2 और a की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखें, आपके पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे ख्याल में 49 हो जाएगा। फिर देखें, जब ये तीनों टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले साइन को ना मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 1 द 4 4 8 4 2 द 8 हो जाएगा, और इस प्लस माइनस के बाद स्क्वायर रूट और ओवरऑल बटे में आपके पास 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा माइनस का 7, फिर जमा नफ़ी। अब 49 में 8 जमा करें तो हमारे पास आती हैं 57 और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखो जी, हमारे पास 57 की जज़र नहीं होती, जब जज़र नहीं हट रही तो इसको प्लस माइनस में लिखने का क्या फ़ायदा। अगर जज़र हट जाती तो इसको एक बार प्लस में लिखता और एक बार माइनस में लिखता। अब इसमें जज़र नहीं हट रही तो मजबूरी है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आ गया, एक्स की कीमत जो आ गई वो आ गई -7, फिर प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर आपके पास आ जाएगा 2। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। सेम आपके पास जो अगला पार्ट है वो ऐसे है। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।